हेलो पेरेंट्स एंड टीचर्स। आज हम एन के मैथ्स का क्लास फर्स्ट के मैथ्स का 8th चैप्टर डिस्कस करते हैं। इसको हम कैसे पढ़ाएं, घर पर या स्कूल में। मैं एक बार पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि जो मेरे वीडियो हैं वो पेरेंट्स के लिए भी हैं कि वो घर में बच्चों को कैसे अच्छे तरीके से चैप्टर और क्लास का सब्जेक्ट सिखा सकते हैं। उन टीचर्स के लिए भी है जिन्होंने अभी अभी एजुकेशन लाइन में आए हैं और पढ़ाना शुरू किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी चैप्टर सब्जेक्ट को हम कैसे और अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। निश्चित रूप से आप पढ़ाते हैं तो आपको मुझसे ज़्यादा अनुभव है, लेकिन हो सकता है कि मेरी कोई बात आपको और अच्छा करने के लिए प्रेरित कर सकती है, दूसरा आपके काम को और अच्छा सुंदर बना सकती है। तो जो चैप्टर 8 है ये पिछले 7 चैप्टरों से के बाद वाला चैप्टर है। कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रही है। इस पूरे क्लास में मैथ्स के अंदर जो हमको बच्चों पे फोकस करना है वो करना है काउंट एंड राइट। मतलब हमको क्या सिखाना है, नंबर्स को पहचानना सिखाना है और काउंटिंग सिखाना है। यहाँ हम टेंस पे आ गए। हमने उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक सिखा दिया, 10 तक सिखा दिया। अब हम 10 पे आ गए, मतलब 10 11 12 13 50 तक उसको लेकर के जाना है। तो कैसे सिखा सकते हैं इसको? तो कॉन्सेप्ट उसमें जो बुक में दे रखी है वो दे रखी है कि एक बास्केट बॉक्स है, उस बॉक्स में 10 ऑरेंज है, फिर 10 ऑरेंज है और बचे हुए 3 ऑरेंज है। तो 10 + 10 + 3 23। ठीक है। तो ये क्या चीज बता रहा है? ये चीज बता रहा है कि हमको 10 के बंडल बनाने हैं। 10 हो गए, फिर 10 हो गए, फिर 3 हो गए, तो 23 हो गए। ठीक है ना। इस काम को हम कैसे कर सकते हैं? 10 फूल की एक माला बना सकते हैं। 10 पत्ते ले लेते हैं, बहुत अच्छे नीम के पत्ते मिल जाते हैं, नीम के पत्ते लीजिए, 10 का एक बंडल बना दीजिए। बच्चों से डिस्कस करिए, 10 पत्ते, 10 का सेट, 10 का सेट, 10 का सेट, कितना हो गया, +2 कितना हो गया। इस तरीके से हम उसको बार बार काउंटिंग करना सिखाएंगे तो उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। फिर क्या इसमें जो फोकस है वो क्या है? फोकस ये काउंट एंड राइट, काउंट एंड राइट, गिनिए और लिखिए, गिनिए और लिखिए। क्लास फर्स्ट के छोटे बच्चे को हम सिर्फ इतना सिखाना चाहते हैं कि वो गिनना सीख जाए, काउंटिंग करना सीख जाए और उसको रिप्रेजेंट करना सीख जाए, नंबर से उसको बताना सीख जाए। अब क्या है कि एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो इस बुक में बहुत अच्छी एक्टिविटी दे रखी है, स्लाइड एंड लेडर। ये स्नैक्स एंड लेडर नहीं है, छोटे बच्चे हैं डर जाएंगे। तो क्या है? स्लाइड एंड लेडर। मार्केट में आप सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। आप बच्चों के साथ खेलिए तो बच्चे क्या होगा कि पहले से 100 अंक तक आए, 50 अंक तक गए, 50 अंक वाला भी मिल सकता है। फिर वहां से नीचे आ गए, फिर ऊपर चल गए, तो उनको क्या आएगा, नंबरों की पहचान और उसका वेटेज समझ में आएगा। फिर क्या है, मिसिंग नंबर से आप लिख दीजिए 1 to 50 नंबर तक लिख दीजिए, 20 तक लिख दीजिए, 25 तक लिख दीजिए, 8-10 नंबर उसमें से छोड़ दीजिए। बच्चे पहले से गिनेंगे और उसमें से मिसिंग नंबर उसमें पुट करेंगे। ठीक है। और क्या दे सकते हैं हम? पेपर की, कलर्ड पेपर की छोटी छोटी बिंदियाँ, छोटे छोटे सर्कल काट सकते हैं। फिर हम उनको दे दें कि इसको पेस्ट करिए, 10 पेस्ट करिए, 15 पेस्ट करिए, 17 पेस्ट करिए। तो बच्चे एक्टिविटी करेंगे। और इसके पीछे फिर कॉन्सेप्ट क्या आती है? कॉन्सेप्ट क्या आती है? काउंट एंड राइट। आप कैसे कर सकते हो? आप घर में बैठे हो तो उसको, बच्चे को कह सकते हो कुर्सियां गिनो, आप कह सकते हो पंखे की पंखड़ियां गिनो। जो भी आपको 1 से ज़्यादा दिख रहा है आप उसको काउंट करा सकते हैं। कोई कपड़ा है आपके पास, उसमें कोई प्रिंट है, आप इसको काउंट करिए। आप दिन भर में एक दो बार बच्चे से कुछ ना कुछ चीज़ों को काउंट कराइए। हमारा पर्पज इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण है काउंट एंड राइट, काउंट एंड राइट। इसमें एक और उन्होंने वो दिया है, वर्ली पेंटिंग्स। वर्ली पेंटिंग्स में क्या है कि उसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। तो ज्योमेट्रिकल शेप का इंट्रोडक्शन है, उसमें ट्रायंगल है, उसमें जो है स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। तो वो ये बताना चाहते हैं। उसमें फिंगर भी बना रखा है, तो लाइंस हैं। तो आप बच्चों को ऐसे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ सिखा सकते हैं। तो आपको मेरे चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए
और शेयर भी करिए। मैं आपके लिए बनाता हूँ, आपके बच्चों के लिए बनाता हूँ, आपकी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए बनाता हूँ। तो आपने यहाँ तक देखा मेरा वीडियो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।